D2 कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नंबर एनालॉजी का जो पार्ट 2 था उसको सीखेंगे और इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। D2 कॉम्पिटिटिव क्लास से ही मिलेगा। ये पहले भी बता चुके हम और आपको पता होगा कि टेलीग्राम पे आप ढूंढेंगे D2 कॉम्पिटिटिव क्लास। D2 कॉम्पिटिटिव क्लास से ढूंढेंगे और ऑफिशियल लिखा होगा उसके आगे, उसी पे आपको ये पूरा मिल जाएगा। पूरा पीडीएफ उसी पे मिलेगा, तो आप जाके वहां से आप ले सकते हैं D2 कॉम्पिटिटिव क्लासेस ऑफिशियल पे। आइए आज अब पार्ट 1 में हम लोग 30 सवालों को सीख चुके थे। अब ये पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 30 सवाल सीखेंगे और नंबर एनालॉजी एक लेटेस्ट पैटर्न है, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और इसको सीखेंगे क्योंकि हर बार एग्जाम में सवाल यहाँ से मिल रहा है। तो आइए देखा जाए 31 नंबर सवाल में क्या है। तो आप 12 और 16 में देख रहे हैं, तो यहाँ पे वो भी शुरू में आपको बता चुके हैं कि क्यूब पे काम करना है या तो स्क्वायर पे काम करना है या तो डिजिट सम पे काम करना है या आगे पीछे स्क्वायर क्यूब के आगे पीछे या डिफरेंस हो सकता है, क्या हो सकता है, नंबर को ध्यान से देखना पड़ेगा तभी क्लियर हो पाएगा। तो देखिए ये है आपका 12 और ये 16, तो आपको इसमें एक स्क्वायर रूट दिख रहा है ना, स्क्वायर दिख रहा है, 16 दिख रहा है। आप इधर भी आगे आ रहे हैं तो यहाँ तो नहीं, लेकिन यहाँ एक स्क्वायर दिख रहा है और इसी तरह नंबर में भी आप आ रहे हैं तो देखिए ये जो 36 है 36, ये भी स्क्वायर आपको दिख रहा है। इसका मतलब कुछ स्क्वायर का खेल चल रहा है इसमें। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 16 है जो, तो 16 को आप अंडर रूट में कर दीजिए, तो अंडर रूट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर हम 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब इधर वाला आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या इसी तरह ये आ जा रहा है, तो 64 को आप रूट निकालिए, 64 का रूट निकालेंगे तो 64 का रूट कितना होता है, 8 होता है। 8 को आप फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने से, 3 से, तो देखिए 8 तरीके कितना हो गया, 24, तो फिर हमारा मिल गया ये। तो इसका मतलब इसका रूट निकाल के इधर मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3 से, तो आ जा रहा है। इसका रूट निकाल के 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, आ रहा है। अब रूट इसमें निकलेगा ही बस 36 का, तो आप 36 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, 36 का स्क्वायर रूट निकाल के और इसमें 3 से गुणा कर दीजिए तो वहीं आ जाएगा। तो 36 का जो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में आप 3 से गुणा करेंगे तो 6 तियां कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6 तियां 18, तो 18 तो ऑप्शन में यहाँ पे है ये। अच्छा ये हाँ, ऑप्शन उल्टा दिया, चलिए 36 इसमें भरेगा ना, 36 का निकालेंगे तभी तो आएगा। तो 36 का निकाल के यहाँ पे अगर किसी को दिक्कत हो तो इसको मिटा देते, फिर से देख लीजिए। ये जो यहाँ पे कोई नंबर होगा उसी का आपको निकालना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट में आपको दिख कौन रहा है, स्क्वायर के रूट में निकल कौन पाएगा, 36 ही तो निकल पाएगा। तो 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 36 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में आप 3 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 18। तो इसका आंसर तो नहीं, ये 18 है तभी तो यहाँ 36 आएगा। ये सही ठीक हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट वाले सवाल पे 32 नंबर पे आइए। 32 नंबर सवाल, यहाँ पे 35 लिखा हुआ है, यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, यहाँ 36 लिखा हुआ है, 40 लिखा है, 24 है। पहले आप देख लिया करिए, 21 दूनी 42 है तो 42 से 7 कम 35 होता है, तो 24 दूनी 48 है तो 48 से 7 कम तो 40 नहीं होता है, तो ये तो नहीं लगेगा। अब यहाँ में एक रूट स्क्वायर दिख रहा है तो और जगह दिख नहीं रहा तो वो भी नहीं लगेगा। डिफरेंस आप देखेंगे तो डिफरेंस हमारा कितने का है, 9 का और 5 का, 14 का है। और यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 16 का है ना, 16 का, तो वो भी नहीं लगेगा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या लग रहा है, तो आपको थोड़ा सा नंबर ऐसे करना है। देखिए ये 35 हो गया, 35 को पहले आप डिवाइड कर दीजिए, कैसे, 5 से ही डिवाइड करिए। देखिए तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 5 7 35 हो जा रहा है। और 7 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो ये तो ठीक हो गया। फिर 40 को हम डिवाइड करेंगे इसी तरह 5 से, तो 40 को 5 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया, 8, और 8 में 3 से गुणा कर दिए तो कितना आ गया, 24। इसका मतलब ये भी आ गया। तो अब हमको एक नंबर चाहिए यहाँ पे जिसको हम डिवाइड करें और 3 से मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब 36 आ जाए। तो 36 का मतलब ये है कि 12 यहाँ आना चाहिए, और डिवाइड किससे करना है, 5 से, तो इसका मतलब 60 होगा। 12 5 60 होता है ना, तो 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी नंबर। चलिए आगे आ जाइए 3 नंबर पे। अब यहाँ पे 37 का और 111 है, 24 का पता नहीं, 29 का 76 है। आपको भी पता है कि 37 एक अभाज्य संख्या है, तो 37 का तियां करने पे 111 आता है। मतलब थोड़ा सा गुणा उड़ा आपका ठीक होना चाहिए ना इसको लगाने के लिए। तो 37 इंटू 3 करेंगे, 37 इंटू 3 करेंगे तो ये 111 हो जाएगा, 111 111 हो गया। अब 111 में से 11 कम है, 111 से 11 कम कितना होता है, 100 होता है। तो क्या ऐसा ही इसमें चल रहा है, तो आप इसको देखेंगे तो 29 है, 29 में आप 3 से गुणा करेंगे तो आपको ऐसे भी दिख रहा है, 30 तियां 90 हो गया, 3 कम होना चाहिए तो 87 हो गया। 87 से आप कम कर देंगे 11, तो 87 से 11 कम करिए,
7 में से 1 गया 6 हो गया, और 8 में से 1 गया 7 हो गया, तो ये तो 76 हो गया। तो ये आपका 76 ठीक बैठ गया, ये भी ठीक गया। तो इसका मतलब ये है कि 24 में आपको 3 से गुणा करना है और माइनस कर देना है। 24 में 3 से गुणा करके जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से माइनस कितना कर देना है, 11। तो करिए, 24 में 3 से करेंगे तो 20 तिया 60 और 4 तिया 12, तो 72 हो जाएगा। 72 में से 11 घटाइए, 72 में से 11 घटाएंगे तो 2 में से 1 गया 1 और 7 में से 1 गया 6, 61 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 34 नंबर पे। अब 34 नंबर में ये 10 है और 45 है, 6 है और 25 है और ये 9 है। तो एक जगह हमको स्क्वायर के फॉर्म में नंबर दिख रहा है और बाकी नहीं दिख रहा है। तो 10 का 45 है, तो देखिए तो कहीं मल्टीप्लाई होकर नहीं ना आ रहा है, तो मल्टीप्लाई होकर आ सकता है। 10 इंटू 5 करेंगे तो 10 पचे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 50 में से 5 ही घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 45। तो ठीक ही तो है ये। अच्छा, 6 में फिर आप 5 से गुणा करेंगे तो 6 पचे 30 आ जाएगा, और 30 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये भी ठीक है। चलिए 9 में फिर गुणा करिए, 5 से 9 पचे 45 हो जाएगा। 45 में से 5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 इसका आंसर होगा, तो बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, 35 नंबर। अब ये नंबर आप देख रहे हैं ना कि 8 के बाद बहुत बड़ा नंबर है, 496 आ रहा है 8 के बाद, और ये 9 के बाद आपका 711 आ रहा है। एक चीज हम लोग को पता रहता है कि देखिए 8 का जब जो क्यूब होता है वो 8 का क्यूब क्या होता है, 8 8 64 8 512, ये 512 होता है। लेकिन क्या 512 में तो ये नहीं है, ये तो 496 है। इसका मतलब 512 में से कुछ घटाया गया। अच्छा, घटाने का भी तरीका, आप कितना घटाएंगे तो आप इधर किनारे करके देख सकते हैं कि 512 में से अगर हम घटा दें 496 तो हमको क्या मिलेगा। तो मिलेगा क्या, देखिए 12 में से ये 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और फिर ये आपका हो गया कितना, 10, 10 में से 9 गया 1 हो गया, तो ये हो गया। और ये हटाएंगे कितना, 4, 96 4 ही जगह पर है मतलब, तो इसका मतलब ये 16 घटाया जा रहा है। इसका ये मतलब है कि 512 में से हम 8 का डबल घटा दें, 8 इंटू 2, तो ऐसा ही बात हो जाएगा। 8 इंटू 2 16 घटेगा, तो कितना आ जाएगा, 496। तो देखिए तो आगे वाले में क्या हो रहा है, 9 का क्यूब आप निकाल के पहले देखेंगे तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। 729 में से आप 9 का डबल घटाइए, या तो 8 का डबल, दोनों में से कुछ एक हो रहा होगा, या तो 9 का डबल या तो 8 का डबल। अब ये पता चलेगा यहाँ से। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 729 में से आपको घटाना है 18। तो पहले 18 घटा के देखिए, 9 में से 8 गया 1 हो गया, 2 में से 1 गया 1 हो गया, 711। इसका मतलब जिसका क्यूब हो रहा है उसी का डबल घट रहा है, तो 711 आपका आंसर आ जा रहा है इसका। तो अब अगला भी हम लोग को पता चल गया कि अब क्या करना पड़ेगा, किसका क्यूब करेंगे। तो क्यूब आप 204 किसके आसपास होता है, 11 का तो बहुत बड़ा होता है, 13 का भी बहुत होता है, 5 का 5 पचे 25 पचे 125 ही होता है। इसका मतलब आंसर हम लोग का 6 हो गया, बात खत्म हो गया। करके देख लीजिए, 6 का क्यूब करेंगे तो 6 छह 36 का 216 हो जाएगा। 216 में से आपको 6 इंटू 2 करना है, 12 घटा देना है, तो 216 में से 12 जाएगा तो 204 हो जाएगा, तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17 है, ये 40 4607 है, 11 है, इसके बाद 23 और इतना बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये जब इतना बड़ा नंबर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्यूब का खेल हो सकता है। अच्छा, 17 का आप क्यूब निकालेंगे तो 17 का क्यूब आपको आता ही होगा। देखिए क्यूब और क्यूबाइड का एक वीडियो बनाए हैं जिसमें आप क्यूब निकालना सीख लेंगे। क्यूब आसानी से आप निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से। देखिए उसमें दिखाए हैं, आप क्यूब और क्यूबाइड वाले वीडियो में जाके देखिए कैसे क्यूब निकालना सिखाएं, और क्यूब रूट भी निकालने। क्यूब रूट तो आप सेकेंडों में निकाल लेंगे, क्यूब में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उसको समझ लीजिए। 17 का क्यूब निकालना है तो 7 का क्यूब करिए, तो 7 का पहले बताए थे आपको 2 पार्ट में बांट लेना ना, पूरा कंप्लीट अगर आपको क्यूब निकालना है कहीं तक का भी, 125 225 50 तक आपके एग्जाम में, रीजनिंग में 50 तक पूछे जा रहे हैं, तो उसको ठीक कर लीजिए, सही रहेगा। तो 50 तक आप आराम से निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। 17 का क्यूब करेंगे तो पहले आप इस 7 का क्यूब करेंगे, 7 7 49 7 343 होता है, 343 यहाँ लिख देंगे। बताए थे कि एक यहाँ पे कट लगा लेना है। 1 का क्यूब करना है तो यहाँ पे 1 लिख लेना है, हो गया। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को ऐसे आगे बढ़ा के लिखना है, 1 इंटू 7, 1 इंटू 7 अलग अलग, फिर इंटू कितना 17 बताए थे, और फिर इंटू कितना 3, इसी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा। तो गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 17 के 21, 21 में आपको गुणा कर लेना 17 से और वहीं लिख देना, तो 17 कम में 17 का 7 हो गया, फिर लगा कितना 1 है, और 17 दूनी 34 और 1 कितना हो गया 35 हो गया। इसका मतलब इसका जब हम क्यूब निकालेंगे 17 का तो वह आएगा 3 और 7 4 11 का 1 और फिर 1 लगा, 5 3 8 1 9 49 13 इसका होता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, तो 46 लिखा है 0 7, इसका मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है।
तो एक हम और काम कर सकते हैं कि 49 13 में से अगर हम 7 का फिर से स्क्वायर घटा दें, 17 का स्क्वायर 289, तो इसका मतलब 200 के आसपास डिफरेंस है, तो 200 घटा के देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए आइए पहले इसको समझा जाए ठीक से, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो 49 13 में से पहले आप घटा लीजिए, कितना 49 13 में से आपको घटाना पड़ेगा 17 का 289, तो 289 घटा के देख लीजिए। तो 13 में से 9 गया, कितना हो गया, 13 में से 9 गया 4 हो गया, और 10 में से 8 गया 2 हो गया, ये वाला 49 है ना ये, तो 8 में से 2 गया 6 हो गया। अभी भी 40 और 46 24 आ रहा है, जबकि हमारे पास ये है, तो और 17 घटा देने पे आ जा रहा है। तो 17 घटाएंगे, 14 में से 7 गया 7, और ये 0, तो 46 0 7 आ गया। अब फाइनल बात समझिए, फाइनल बात ये है कि ये नंबर 17 का क्यूब है, और उसमें से 17 का स्क्वायर घटाया गया है और प्लस 17 घटाया गया, मतलब उसका 1 पावर घटाया गया और 2 पावर। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रहे हैं और फिर इसको आपको बता रहे हैं। देखिए 17 का पहले आप क्यूब निकालेंगे, और निकालना वहां से सीख लीजिएगा, 49 13 होता है। बाकी आपको याद होगा तो और बढ़िया रहेगा। 49 13 हमारा 17 का क्यूब हो जाएगा। तो अब हम इस पे लिख रहे हैं, अगला सवाल देखिए। 17 का क्यूब हो गया हम लोगों का 49 13। तो पहले करना क्या आपको कि 17 का क्यूब निकालना है। 17 के क्यूब में से आपको घटाना है 17 का स्क्वायर और प्लस 17 घटाना है। जब ये घटाए थे हम लोग, तो हम लोग का रिजल्ट आया था 46 0 7, यही आया था। आइए अब अगले नंबर को देखिए, 23 है, तो 23 का क्यूब करेंगे और फिर इसमें से आपको घटाना पड़ेगा 23 का स्क्वायर और प्लस 23। हम इसको घटा के आपको दिखा दे रहे हैं, और अगर क्यूब आपको डायरेक्ट निकालने नहीं आता है तो आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, आराम से आपको आ जाएगा। फिलहाल हम अगर आंसर करना चाहें तो 11 का क्यूब करेंगे, और 11 के क्यूब में से 11 का स्क्वायर और प्लस 11 घटा देंगे। 11 का स्क्वायर प्लस 11 कितना होता है, 121, और 11 हो गया 132। तो 11 का क्यूब होता है 1331। 1331 में से आपको 132 घटा देना है। तो देखिए 11 में से 2 गया 9, यूनिट डिजिट पे 1199 तो हो गया। हमको घटाना पूरा नहीं है, आप घटा लीजिएगा, 1199 आएगा, हो गया। अगर आपको क्यूब नहीं आता है तो क्यूब का वीडियो देख लीजिए, ठीक रहेगा इस नंबर के लिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। क्यूब आपको निकालने नहीं आएगा तो कैसे होगा, देखिए हम 23 का फिर क्यूब निकालना सिखा रहे हैं यहाँ पे, आप वहाँ कंप्लीट देख लीजिएगा तो पूरा आ जाएगा। 23 का क्यूब कैसे निकालते हैं, तो पहले आप 2 जगह यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 3 का क्यूब करेंगे तो तितली का 9 3 27। 27 को आपको बताए थे कि ये 2 डिजिट में नहीं लिखना है, कितने में लिखना है, 3 डिजिट में। यहाँ से आप कट लगा लेंगे। 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो गया 8। अब यहाँ पे क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 का फिर 3 का फिर किसका 23 का और फिर कितना, फिर किसका 3 का। 2 का पहले फिर 3 का, इन दोनों का आपस में 2 का और फिर 3 का, 2 3 का कर लेंगे, फिर 23 का करेंगे, और 3 से हर बार करना है, तो 3 से यहाँ कर दिए। अब ये हो गया तितली के 9, 9 दूनी 18, 18 से 23 में गुणा करके लिख दीजिए। 18 3 54 का 4, फिर आपका लगाया कितना 5, और 18 दूनी 36, और 36 और 5 कितना हो गया 41। अब आप इसको जोड़ दीजिए, यही आपका क्यूब है। तो ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये हो गया 1, और ये हो गया 8 4 12। तो 12,167 इसका क्यूब है। अब उसमें से आप घटा लीजिएगा 23 का स्क्वायर और 23 का, तो रिजल्ट आ जाएगा। हम यहाँ पे समझा दिए बात की है क्या, प्रोसेस ही है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर। अब 37 नंबर बहुत ज्यादा पास पास ही दिख रहा है, देखिए 687 है, 612 है, तो हो सकता है डिफरेंस आ जाए, यहाँ भी लगभग इसके आस ही पास घूम रहा है, तो थोड़ा डिफरेंस निकाला जाए कितने में, 687 में और कितने में 612 में। तो 687 612 में डिफरेंस देखिए। देखिए नंबर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर क्यूब है स्क्वायर है उसके आगे पीछे घूम रहा है तो वो देखिए, अगर नंबर बराबर पे दिख रहा है तो आप उसका डिफरेंस देखिए, ये सब देखना पड़ेगा आपको। और ये जितना भी प्रैक्टिस करा रहा है, प्रैक्टिस करिए तभी आएगा, ये ऐसे नहीं आता है कि हवा में चला जाएगा। 7 में से 2 गया, कितना आ गया 5 हो गया, और 8 में से 1 गया 7 हो गया, तो 75 का डिफरेंस यहाँ दिख रहा है। क्या यही डिफरेंस यहाँ पे भी है, तो 621 और यहाँ पे हो गया 546। 621 और 546, तो डिफरेंस निकालिए, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ पे हो गया आपका कितना 10, 10 में से 4 गया, ये गलती हो गया क्या, नहीं 1 दिया तो 11 ही, तो 11 में से 4 गया 7, तो ये भी 75 का ही डिफरेंस है। तो दोनों डिफरेंस 75 के, इसका मतलब जो हमारा आंसर है उसमें 75 का डिफरेंस आना चाहिए। तो आप उल्टा करके निकाल लीजिए, 713 में से 75 ही घटा लीजिए, पता चल जाएगा कि वो कौन सा है। तो देखिए 13 में से 5 गया 8 हो गया, और ये 10 में से 7 गया 3 हो गया, और ऊपर कितना हो गया 738। तो 738 यहाँ पे नहीं, एक इधर दिया था ना ये,
हाँ, एक दिया था तो 629 हो गया, 629 तो 629 आपका आंसर होगा। 629 कहाँ है? ये पहला ऑप्शन ए नंबर है, तो 629 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट वाले पे देखिए। नेक्स्ट वाला आपका 30-48 है, 40 क्वेश्चन मार्क से 45-42 है। अब 30-48 है तो ये भी नंबर पास-पास है, तो डिफरेंस निकाल के देखिए 18 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो ये ज्यादा का डिफरेंस है, 5 यहाँ पे 22-27 का डिफरेंस तो नहीं है। अब डिफरेंस नहीं है तो आप इन नंबरों को थोड़ा देखिए ध्यान से। ये 30 है तो 30 को आप देखेंगे तो 30 है 5 इंटू 6, 5 6 के कितना हो गया 30। 30 जो है ये 30 नंबर, ये मल्टीप्लीकेशन है किसका 5 और 6 का, 5 6 के कितना हो गया 30। आगे बढ़िए यहाँ पे 48 लिखा हुआ है तो 48 देख रहे हैं तो ये 5 6 के 30 हो गया तो 6 8 48 हो रहा है। अच्छा 6 यहाँ आके शुरू हो जाए तो 48 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। चलिए तो आगे हम यहाँ देख रहे हैं अगर 45 वाले को तोड़ के तो 45 कितना होता है भाई, तो 45 होता है 5 9 45, 5 इंटू 9 होता है 5 9 45 और आगे ये 72 कैसे हो गया, तो 72 ऐसे हो गया है 9 इंटू आगे का 9 इंटू 8, 9 8 72। अब लॉजिक समझिए, लॉजिक ये है कि पहले आपका जो है 5 शुरू में कांस्टेंट है, यहाँ भी 5 शुरू में कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये 6 यहाँ पे उठ के जा रहा है, सेम 6 नंबर यहाँ जा रहा है और आगे में 8 से गुना हो जा रहा है, तो 6 8 48। ये भी यहाँ से 9 था, 5 9 45 था, 9 उठ के यहाँ जा रहा है और 9 उठ के जाने के बाद इसमें 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई आपको 8 ही से करना है। अच्छा तो अब इसी तरह से आप 60 को भी तोड़ लीजिए, नीचे देखिए इधर हम बगल में कर दे रहे हैं 60 है, तो 60 को भी किस तरह से तोड़ना है, पहले तोड़ना है 5 में, क्योंकि 5 कांस्टेंट है। यहाँ ध्यान से समझिए 5 दोनों में कांस्टेंट है तो यहाँ भी 5 कांस्टेंट है। 5 में पहले आप गुणा करिए, क बार में आता है, तो 12 बार में आता है, तो 5 12 60 हो गया। लेकिन अगला नंबर जो लिखाएगा वो शुरू तो 12 से होगा, लेकिन उसमें गुणा किससे होगा 8 से, क्योंकि सब में किससे गुणा हुआ है 8 से 8 से 8 से, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। और 96 इसका सही आंसर होगा। 96 कहाँ पे, पहला नंबर ऑप्शन। चलिए आगे नेक्स्ट में आ जाइए। 11 है, ये 94 है, 23 है क्वेश्चन मार्क है, फिर 18 है, 150 है। अब 11 से आपको 94 जाना है तो कैसे जाएंगे वो समझना पड़ेगा, और 18 से जाना है आपको 150 में, तो 11 से 94 पे कैसे जाएंगे। तो देखिए 11 का तो स्क्वायर करेंगे तो 121, डिफरेंस आपका 21 और 6 27 का आ रहा है। 18 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा होता है तो आएगा नहीं, अब मल्टीप्लाई ही करके कुछ हुआ होगा, तो 11 में पहले आप मल्टीप्लाई करिए किससे, 11 8 88, 88 में क जोड़ेंगे तो आ जाएगा 94, तो 6 जोड़ेंगे तो 94 आ जाएगा, तो 88 और 2 90 4 94, तो हो गया 94। अब 18 इधर है तो देखिए तो ऐसा ही हो रहा है, 18 8 44 से हो गया 144 और 6 150, ये भी हो गया, ये तो ठीक लग रहा है। इसका मतलब 23 में आपको गुणा करना पड़ेगा 8 से और फिर 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 23 में 8 से गुणा करिए तो 8 तरीके 24 का 4 हो गया, फिर 2 8 दूनी 16 17 18, 184 और 6 जोड़ देंगे तो 190 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 190 हो गया, ये सही आंसर था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 40 नंबर क्वेश्चन है, ये 8 है और 128 है, 6 है, इसके बाद 11 और 242 है। यहाँ से आपको एक आइडिया दिख रहा होगा, 11 का 242 है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 का डबल होता है 242, तो ठीक है। 8 का भी ऐसा ही मामला है, तो 8 का आप स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ गया, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 64 का डबल कर दीजिए, 64 का डबल कितना हो गया 128, ठीक हो गया। 11 का फिर स्क्वायर कर दीजिए, 11 का 121 हुआ, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 121 दूनी 242 हो गया। इसी तरह आप 6 का स्क्वायर करिए और जो भी रिजल्ट आएगा 36, 36 का डबल कर दीजिए 72 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, 72 ऑप्शन है बी, ये सही हो गया। आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 41 नंबर क्वेश्चन में एक चीज आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ये 729 क्यूब है, 729 क्यूब है, दिख रहा है ना, 9 9 81 9 729 9 का क्यूब है और ये 8 का क्यूब है, तो एक क्यूब हमको आंसर चाहिए, तो क्यूब इसमें से आंसर हो गया 343, लेकिन कैसे हुआ है ये भी समझना पड़ेगा आपको ना, कैसे ये हो जा रहा है। तो देखिए ये यहाँ पे 9 दहम में 90 हो रहा है, 9 इंटू 10 और यहाँ 8 इंटू 9, यहाँ पे जो 90 है, 90 को आप लिख सकते हैं, देखिए इधर लिख दे रहा है, 90 को आप लिख सकते हैं कैसे, 9 इंटू 10 90 हो रहा है, 9 से एक बढ़ा के यहाँ पे हो रहा है, 9 इंटू 10 कर रहे हैं तो 90 हो रहा है, तो 9 का क्यूब बस लिखा जा रहा है, तो 9 का क्यूब हो गया। इसी तरह से अगला आप देखेंगे इस वाले को, तो 72 वाले को देख लीजिए फिर उसको देखा जाएगा। 72 जब यहाँ लिखा है तो 8 9 72 होता है,
1 बढ़ा के इधर 9, तो 8 का क्यूब फिर आपको इधर लिख देना है, तो 8 8 64 8 512 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 9 9 81 9 729 हो गया। अब हम 56 तोड़ेंगे, तो 56 7 8 56 तोड़ेंगे, 8 7 नहीं तोड़ेंगे क्योंकि 7 के आगे 8 लिखना है, 8 के आगे 9 लिखना है और 9 के आगे 10 लिखना है। अब हम 7 का क्यूब करेंगे तो 7 7 49 7 343 था। ये आंसर आप देख के कर सकते थे, लेकिन ऐसे बता दिया आपको कि कैसे आया। 41 के बाद आ जाइए, आपको 42 पे देखना है। 42 आप देख रहे हैं तो 18 का 234 है और 14 का 126 है। तो 18 का 234 है, लेकिन 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर होता है 324। ये उल्टा तो नहीं लिखा है ना, 234 लिखाया हुआ दिख रहा है तो 224 है। अच्छा ठीक है, ये तो 14 का स्क्वायर भी कितना होता है? 196। तो अच्छा, ऐसा कुछ मामला नहीं है। एक काम करिए, पहले आप 18 का स्क्वायर करिए। 18 का स्क्वायर करके थोड़ा उसके आसपास पहले पहुंचिए। 18 का स्क्वायर हो गया 324। अच्छा, 324 में से आप कम करिए 18 पचे 90। 18 में आप 5 ही से गुणा करके कम कर लीजिए, तो 18 पचे 90 कम करिए, तो 324 में से जब 90 घटाएंगे तो 234 ही आएगा। देखिए घटा के इधर 324 में से आप 90 को घटा लीजिए, 324 में से 90 घटाएंगे 4, और 12 में से 9 गया 3, और ये हो गया 2, तो 234 हो गया। तो ये आपका सही हो गया। इसका मतलब ये सेट है, तो अगला भी सेट हो जाए तब ना। चलिए 14 का स्क्वायर करिए। 14 का स्क्वायर हो गया 196। 14 दाम में 140 और 14 चौके 56, तो 96 140 और 56 96 होता है। माइनस करना आपको 14 इंटू 5, 14 पचे 70। तो आपको 196 में से 70 घटाना है, और रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है। 196 में से 70 हम यहाँ बगल में घटा दे रहे हैं। देखिए 6 आ गया, और 9 में 7 ये 2 126 आ गया। मतलब ठीक मामला चल रहा है, 126 सही है। तो आगे यही काम होगा। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसका स्क्वायर 176 के पास आ जाएगा, तो 15 का 225 हो गया। अब 15 में गुणा करना पड़ेगा 5 से, तो 15 पचे 75। तो 15 का 225 में से 75 घटाएंगे तो ये तो नहीं आएगा, 0। और 12 में से 7 गया 5, 150 आ जा रहा है, तो 176 है। 14 का ये तो है ही है, तो 14 तो आंसर होगा नहीं, ये होगा नहीं। 16 का देखिए, 16 का होता है 256। 16 का स्क्वायर हो गया 256। 16 का स्क्वायर हो गया 256, और इसी में से आपको 16 इंटू 5 घटा लेना है। 16 पचे 80, 80 घटाएंगे तो 176 होगा। घटा के देख लीजिएगा। फिलहाल इसका आंसर कितना हो गया? डी हो गया। आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 43 नंबर पे। 43 नंबर का सवाल का आसान है। ये तो दिख रहा है आपको, ये 6 है तो ये 5 का क्यूब है। इसका मतलब 6 में से 1 कम कर देना है और उसका क्यूब कर लेना है। तो 6 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 होगा। 5 का क्यूब कितना हो गया? 125। अच्छा, इसी तरह 2 में से 1 कम कर लेना है तो कितना हो गया? 1। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो लिखा ही हुआ है। 2 में से 1 चला गया, तो अब यहाँ पे होता है 5। 5 में से 1 कम कर लीजिए, तो 5 से 1 कम कितना हो गया? 4। 4 चौके 16 चौके 64, तो 64 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। यहाँ पे आपका 49 है, ये 9 है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि ये 47 है और 9 है, तो 9 से 47 कैसे आ रहा है? तो 9 पचे 45 2। इसका मतलब 5 से गुणा कर रहे हैं, 2 आ जा रहा है। 18 पचे 90 2। तो आसान सवाल है। देखिए 47 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 9, तो इसका मतलब ये है कि इसमें गुणा किया गया कैसे? 9 पचे 45 और उसमें जोड़ा कितना गया? 2। तो 9 पचे 45 इंटू 2 करने पे आ जा रहा है। चलिए इधर उल्टा करके लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पे बात यह है कि 9 में आपको गुणा करना है 5 से। 9 पचे 45 और 2 कितना हो जाता है? 47। इसी तरह आप उल्टा इधर से देखिएगा, 18 इंटू 5 करेंगे तो 18 पचे 90 और 2 कितना हो गया? 92। तो ठीक चल रहा है। तो 14 में गुणा कर लीजिए 5 से। 14 पचे 70 और 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 72। तो 72 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अब अगले पे। 45 नंबर सवाल है। 12 का दिया है 12 और यहाँ पे 120 दिया है। तो 12 दाम में 120 तो दिख रहा है, ठीक तो दिख रहा है। चलिए अब यहाँ 20 और 360 दिख रहा है, तो ये तो नहीं दिख रहा। 20 दाम में तो थोड़े ना होते हैं, तो गलती हो गया, नहीं हो पाएगा। अच्छा, यहाँ पे 360 हो गया। 3 का देखिए क्या आ रहा है, तो यहाँ पे नंबर भी अजीब अजीब है। चलिए अब दिमाग लगाइए कुछ कैसे हो रहा है। तो अगर हम अच्छा ऐसे कर देते हैं, 18 दूनी 36। अच्छा है, तो देखिए 12 दाम में ही हो रहा है। देखिए 12 है, लेकिन 12 से 2 कम करेंगे ना। 12 से 2 कम करेंगे और इसका यहाँ पे आ जाएगा 10, तब गुणा करेंगे तो 12 दाम में कितना हो जाएगा? 120। चलिए ये 20 है, तो 20 से अब 2 कम करेंगे यहाँ पे, और इसमें 18 से हो गया तो अब गुणा करेंगे, तो 18 दूनी कितना हो गया? 36। अब यहाँ 3 है, तो 3 में से 2 कम करेंगे और फिर आ जाएगा 1। अब इससे गुणा करेंगे तो 3 में से
2 गया तो 1 आ गया, तो ये कितना हो गया 3 एकम में 3, तो आंसर इसका 3 हो गया। बहुत ठीक क्वेश्चन था। देखिए हल्का हल्का लॉजिक सब में रहेगा, थोड़ा सा समझ के करिए, ठीक हो जाएगा। अब ये 7 का 13 है, 16 का 31 है, तो ये भी आसान है, तो काफी आसान सवाल हो गया। 7 का डबल आप कर देंगे तो 7 दूनी कितना हो गया 14, 14 से 1 कम कर देंगे तो कितना हो गया 13, आसान सवाल है। 16 में से आप 2 से गुणा कर देंगे 32, 32 से 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 31। इसी तरह आप 46 कर देंगे, 46 को 2 कर देंगे तो 46 दूनी हो जाएगा 92, और 92 में से 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 91। डबल करके 1 कम करना था दोनों में तीनों में, तो ये हो गया 91 नंबर। चलिए आगे आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 हो गया, 47 पे आ जाइए। 47 का ये तो 5 का क्यूब 125 होता है, लेकिन ये फिर 150 लिखा है, इसका मतलब 25 से गुणा भी हो सकता है। नहीं 25 से नहीं हो सकता है, 30 से गुणा हो सकता है, 30 पचा 150, तो यहाँ तो 30 से नहीं हो रहा है, तो बात ठीक नहीं है ये। अब आप ऐसे देखिए 5 का आप क्यूब कर दीजिए, पहले 5 का क्यूब करिए प्लस 5 का स्क्वायर करिए, एक ये भी तरीका हो जाता है। 5 पचे 25 पचे 125 और 25 कितना हो गया 150, तो ये रिजल्ट आ गया 150, ठीक है। ये आगे वाला देखिए, तो 8 का क्यूब करना है, फिर 8 का स्क्वायर करना है। तो 8 का क्यूब आपको पता है 8 8 64 8 512 होता है यहाँ पे, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 होता है। जोड़ दीजिए, 4 2 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, 5 हो गया, 576 हो गया। तो 576 आपको दिख रहा होगा बगल में। चलिए तो अब 6 का ही इसके साथ वही करना है, 6 का क्यूब कर देना और 6 का स्क्वायर करना है। 6 के 36 का 216 हो गया, अब प्लस 36 हो गया, जोड़ दीजिए, 6 6 12 का 2, 1 लगा, 3 और 1 4 और 1 5, किनारे 2 एक ही में 2 में है। चलिए एक और ले लीजिए, 252 हो गया, तो आंसर आपका सही हो गया 252। 252 कौन है, ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, 48 पे। 48 पे चले जाएंगे तो 4 का 84 लिखा है, 11 का ये लिखा है, 13 का ये लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये भी कहीं क्यूब के फॉर्म में तो नहीं चल रहा है। 13 का 2300 लिखा है 29, और 4 का लिख रहा है 84, इसका मतलब बड़ा ही नंबर है। ये भी 11 के पास आस घूम रहा है, इसको देख रहे हैं आप, तो ये भी घूम रहा है 4 का 84, तो ये कैसे घूम रहे हैं इसको आप देखना पड़ेगा कि 4 से 84 कैसे चला गया। तो 13 का क्यूब निकाला जाए, 13 का पहले क्यूब करिए, तो 13 का सबको याद होगा 2197 होता है। नहीं याद होगा तो आपको वही बता रहे हैं, जो तरीका बताए हैं उधर वो जाके देखिए। हम यहाँ निकाल रहे हैं 13 का क्यूब, देखिए 13 का क्यूब होता है कितना, 13 का क्यूब 2197 होता है, हम 13 का क्यूब निकाल रहे हैं। 13 का क्यूब निकालने का तरीका सुनिए, फिर यहाँ से कट करिए। 3 का क्यूब होता है तितली के 9 3 27, ये 27 हो गया, यहाँ पे 0 लगा दीजिए, ये नंबर कट कर दीजिए। हमेशा ये 3 डिजिट में रहेगा। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब क्या करना रहता है इस 13 के लिए, 13 के लिए पहले 1 गुणे 3 करना रहता है, 1 गुणे 3 फिर करना रहेगा 13, अब फिर करना पड़ेगा 3। इसको आप सीख लीजिए, ज्यादातर आपको क्यूब में आएगा। जो वीडियो क्यूब और क्यूबाइड के नाम से होगा, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए, कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में, वहां पे दिखेगा आपको। प्लेलिस्ट में कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में क्यूब और क्यूबाइड कैसे, क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालेंगे वो होगा। चलिए देखिए गुणा करिए, तितली का 9 और 13 9 17 से 117 हो जाएगा, तो 117 आप यहाँ पे लिख लीजिए और इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये 7 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये 1 हो गया, ये हो गया, देखिए 2197 आ गया। तो कुल मिला के आपको याद होना चाहिए, और निकालने का तरीका आप जाके सीखिए, काम आएगा। क्योंकि नंबर एनालॉजी के जितने सवाल आ रहे हैं वो सब क्यूब के फॉर्म में बड़े बड़े सवाल दिए जा रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा आपसे, समझ ही में नहीं आएगा तो होगा कहाँ से, निकालने में आधा घंटा लग जाएगा। चलिए देखिए, अब ये कुछ ऐसा ही मामला है। 13 का पहले हम लोग क्यूब कर दें, तो 13 का क्यूब करते ही हम लोगों को मिला है 2197, 2197 मिला है, लेकिन प्लस करना पड़ेगा इसमें कुछ और, तो देख रहे हैं 2397। तो देखा जाए एक और टेक्निक हम लोग एक बार और लगाए थे, तो आप 2197 में क्या करिए कि एक बार 13 का स्क्वायर जोड़ दिए, 13 का स्क्वायर 169 होता है, लेकिन तब भी आप 2200 तक पहुंचेंगे। तो फिर 13 जोड़ दीजिए, देखिए तो क्या ऐसे करने पे आ जाएगा, तो 7 3 10 और 9 19 का 9, फिर 1 लगा है, और ये 2197 था ना, तो 9 1 10 और 7 17 का 7, फिर 1 लगा है, 1 1 2 और 1 3 हो गया, और ये हो गया 2, तो 23 तो कितना हो गया 69 हो गया, ये आ गया। इसका मतलब जानते हैं क्या है इसमें, तो देखिए अब फाइनल लॉजिक समझिए, सारा चीज समझा दिए हैं। फाइनल लॉजिक समझिए, इसका क्या है, एक सवाल ऐसा करे थे हम लोग पीछे, सेम सवाल वही है, तो इस पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस पैटर्न को ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए अब क्या करना था आपको, पहले ये 1 मिनट, ये इतना खराब खींचा गया, हाँ, ये पहले आपको 13 का क्यूब करना है, पहला जो यहाँ नंबर लिखा है, फिर 13 का क्या करना है स्क्वायर करना है, और फिर क्या करना है 13 करना है।
तब जाके ये रिजल्ट आ रहा है। तो 13 का क्यूब, 13 का स्क्वायर और 13 कितना हो गया ये 2379, ये दिखा दिए आपको, देख लिया। अब आप यहाँ भी दिमाग लगा के देख लीजिए, 4 का क्यूब है, फिर 4 का स्क्वायर है और फिर 4 का 1 है। तो 4 चौके 16 चौके 64 और 16 4 20, 64 और 20 कितना होता है 84 हो गया। देखिए छोटे नंबर पे कई दिमाग लग पाते हैं, तो छोटा नंबर कभी मत ट्राई करा करिए, सब लोग छोटा ही करके आते हैं। आप बड़े नंबरों को ट्राई करा करिए, तुरंत पता चल जाएगा कौन बैठेगा। और ऐसे छोटे-छोटे नंबर ट्राई करेंगे तो कई तरीके होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई होगा कि 28 से मल्टीप्लाई होगा कि 21 से मल्टीप्लाई होगा, काफ़ी हो जाएगा तो देर हो जाएगा। चलिए अब आप एक काम करिए, 11 का क्यूब करिए। 11 का क्यूब याद होगा आपको ना? नहीं याद होगा तो देख लीजिएगा निकालना कैसे। 11 का क्यूब सबको याद होता है, 1331 हो गया। और फिर इसमें 11 का स्क्वायर जोड़ना है तो 11 का स्क्वायर 121 हो गया, फिर 11 जोड़ना है तो 11 हो गया। तो लास्ट डिजिट पे 3 आना चाहिए, तो 3 आ गया, तो पूरा सवाल नहीं करेंगे, जोड़ दिया ऐसे, 1463 हो गया आंसर इसका, जोड़ लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। 49 नंबर सवाल आपका 144, तो साफ साफ दिख रहा है ये तो स्क्वायर है ना, 12 का स्क्वायर है और यहाँ 36 लिखा है तो 6 है, तो 12 का आधा 6 है, क्या ऐसा बात है? अच्छा 196 किसका होता है? 14 का होता है, 14 का होता है, तो लेकिन 14 का आधा 7 तो यहाँ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। 144 का पहले आप स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा 36। इसी तरह 196 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो 196 का कितना होता है? 14 का 196 होता है और 14 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42। इसी तरह 81 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा, 81 का निकालेंगे तो हो जाएगा 9 और 9 में 3 से गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा 27। तो 27 इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 50 नंबर। 11 से 31 हुआ है, 25 है यहाँ पे आया हुआ है, 14 से, ये आसान सवाल है। देखिए 11 से 31 हुआ तो 11 तिया 33 और 33 में से 2 चला गया, कितना हो गया 31। इसी तरह 14 है, 14 में 3 से गुणा करिए, 14 तिया 42, 42 में से 2 चला गया 40। इसी तरह आपको कोई एक नंबर लेना है जिसमें 3 से गुणा करना है और उसमें से 2 घटा लेना, तो 25 आना चाहिए ना। एक काम करिए, ऐसे उल्टा कर लीजिए तो 9 आ जाएगा। 9 में आप 3 से गुणा कर लीजिए, 9 तिया 27, 27 में से 2 घटा लीजिए तो कितना आ गया 25। तो सही आंसर आपका 9 हो गया। बात ठीक है। चलिए 51 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। 51 नंबर सवाल है आपका 1131 वाला, हो गया? हाँ ये हो गया। ये 76 वाला है, 1176, ये कैसे आ रहा है? तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि 1176 कैसे दिमाग लगाना है आपको। 11 7 77, एक कम है और 9 7 63, 5 ज्यादा है, तो ऐसे तो नहीं आ रहा। अच्छा डिफरेंस भी बहुत ज्यादा कम ज्यादा का है, 5 का इधर आ रहा है, इधर भी नहीं आ रहा। चलिए एक और उपाय लगाइए। ये जो 76 है, 76 को आप डिवाइड करिए 4 से। 76 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 76 को 4 से, तो 4 एकम में 4 और 3, 4 9 36, 19 आ गया। 19 में से क्या घटा देंगे कि 11 आ जाएगा, तो 19 में से 8 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो ये आ गया। आइए वही लॉजिक उसमें लगाते हैं, 68 करिए, 68 को 4 से भाग करिए, तो 4 17 चौका 68 होता है, 17 हो गया। 17 में से 8 घटा दीजिए, 17 में से 8 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, तो आ गया। इसका मतलब ये ठीक लॉजिक है। अब 88 है, 88 को आपको 4 से भाग करना पड़ेगा, तो ये हो गया 22, 22 में से आपको 8 घटाना पड़ेगा, 22 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 हो गया, 12 में से 8 गया 4, 18 14 14 14 26 2 22, हाँ ठीक है 14, तो 14 आंसर होगा। तो 52 का 51 का भी हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट वाले पे 52 वाले पे देखिए 8 का लिखा है 848, इसका मतलब नंबर बहुत बड़ा है ये तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 आएगा, तो 8 8 64 8 512, तो ये उससे भी आगे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 8 का स्क्वायर तो है, 8 8 64 8 512 बहुत ज्यादा जा रहा है। तो एक काम और आप कर सकते हैं, 8 का पहले स्क्वायर कर लीजिए, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 8 8 64, और इसी में आप 7 से गुणा कर लीजिए, तो 7 चौके 28 का 8 हो गया, फिर लगा 2 और 7 छक्के 42 और 2 कितना हो गया 44, तो 448 इसका हो गया, ये तो ठीक बैठ गया। 9 का देखिए, तो 9 का स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। अब इसमें भी आप 7 ही से गुणा करिए, हो सकता है कि 8 से गुणा करके आ जाए, कुछ भी तो हो सकता है ना, 7 8 दोनों हो सकता है, क्योंकि 8 से कम हुआ था। तो एक बार पहले 7 से करके देखिए, 7 किनारे दिख रहा है क्या उसमें, 7 से गुणा करके देखिए। 9 का हो गया 81, 81 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 एकम में 7, 7 एकम में 7 और 7 अठे 56, 7 अठे 56, तो ये हो गया आपका 567। ये तो नहीं है,
8 का स्क्वायर किए हैं 64, 64 में हम लोग 7 से गुणा कर दिए तो आ गया है। अब यहाँ पे आपका 9 का कर देंगे, 7 का 8 का 64 कर दिए हैं, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 712 क्वेश्चन मार्क 203 है, 8 439 फिर 9 है क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पे 700 आ गया है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे कुछ बिगड़ रहा है। 8 का 838 है तो ये तो ठीक आ गया है। अच्छा ये में कुछ गड़बड़ लग रहा है, 203 यहाँ पे है, 9 का ऑप्शन हम लोगों का 203, 848 यहाँ पे 9 का ऑप्शन 203 दिख रहा है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ये गड़बड़ है कुछ, क्योंकि बैठ नहीं रहा है दोनों तरफ से। 52 नंबर क्वेश्चन बैठ नहीं रहा, अगर कोई बैठाएगा तो आंसर करेगा कमेंट में। ये बैठ नहीं रहा कहीं से भी, क्योंकि इधर से भी देख लिया उधर से भी देख लिया, दोनों तरफ से बैठ नहीं रहा था। 52 अगर किसी को आ रहा होगा तो कमेंट में आंसर करेगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। कौन नंबर था ये, 52 नंबर था, 52 नहीं तो 55 आ गया। 52 के बाद हम लोग 53 पे चलेंगे। चलिए 53 पे आते हैं। 52 नंबर में गलती कुछ है, मिसप्रिंट हुआ होगा, या तो आगे पीछे कुछ कुछ गड़बड़ हुआ है, कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट इधर उधर हो गया होगा, या कोई नंबर इधर उधर हो गया होगा। चलिए 53 नंबर देखिए, 52 नंबर देख लीजिएगा। आइए 53 नंबर देखिए, 14 है और यहाँ पे 400 दिख रहा है, तो 400 तो आपको दिखता है ना, 420 का स्क्वायर है, इसका मतलब 14 में अगर हम 6 जोड़ के स्क्वायर करें तो ऐसा बात है ये, 14 में 6 जोड़ के स्क्वायर करेंगे, 14 6 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, तो 400 ठीक है। अच्छा 4 में तो ये यहाँ भी गड़बड़ है कुछ। अच्छा पहले आप एक काम करिए, 37 में ही 6 जोड़ के करिए, 37 में 6 से जोड़ के स्क्वायर करिए, 37 में 6 जोड़ेंगे तो 37 और 3 30 हो गया, 37 और 3 कर 37 और 3 40 हो गया, 43, तो 43 का स्क्वायर आपको करना है। 43 का स्क्वायर भी करना आपको सिखाएं, स्क्वायर रूट में जाके देखिएगा, हम यहाँ स्क्वायर करना सीख रहे हैं 43 वाला, ठीक है। 43 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं देखिए, 43 का स्क्वायर ये 50 से कम है, कितना कम है 7 कम है, तो 43 जो है 50 से 7 कम है, तो 7 माइनस लिखना, 7 7 49 लिखा जाता है यहाँ पे। अब ये 43 में से 7 घटा लीजिए, 43 में 7 जैसे ही घटाएंगे तो 3 वो घटेगा और 4 वो घटेगा, तो 36 हो जाएगा। 36 का आधा कर देना 18, 36 का आधा 18 होगा, तो 1849 होगा ना, ये 1849 होगा, और ये 1849 ऑप्शन में है हम लोगों के पास, 1849 ये वाला है, सही है 1849। इसका मतलब ये है कि ये गड़बड़ है यहाँ पे, इसमें भी ये 4 के जगह पे 2 होगा, यहाँ पे 42 होगा, 42 होगा यहाँ पे, ये मिस्टेक है। 14 में 6 जोड़ के देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए, 14 में 6 जोड़ दिए तो 14 6 कितना हो गया, 14 और 26 हो गया, 20 का स्क्वायर हो गया। 37 में 6 जोड़ के देख लिए हम लोग तो 43 का स्क्वायर आ गया, कितना 1849 आ गया, 1849 43 का स्क्वायर होता है, ठीक हो गया। ये गड़बड़ है, वहां 42 रहेगा, 42 में अब 6 जोड़ दीजिए, 42 6 कितना हो गया 48, तो 48 का स्क्वायर होता है कितना 2304। अब 48 का स्क्वायर करके आपको हम दिखा दें, यहाँ पे देखिए 48 का स्क्वायर करना सीखा है, जाके स्क्वायर रूट में स्क्वायर और स्क्वायर रूट देख सकते हैं। 50 में से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी के 4, तो 0 4 हो गया, 0 4। 48 में से 2 कम करिए 46, 46 का आधा कितना हो 23, तो 2304 होता है आपका इसका 48 का। यहाँ गलती है, यहाँ पे 4 के पास 2 रहेगा, यहाँ मिस्टेक है, आंसर यहीं से निकल जाता है अगर उधर नहीं जाते, लेकिन फिर भी वो गलत है, ठीक है। उसमें भी पीछे वाले 52 वाले में हमको लग रहा है कुछ मिसप्रिंट हुआ है, पीछे वाले क्वेश्चन में से या तो वो टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया होगा, पीछे वाला क्वेश्चन में कुछ डाटा आगे हो गया होगा, आगे पीछे हो गया होगा, गलत हो गया, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आगे देखा जाएगा। अब 8 है हम लोगों के पास, 96 है, तो 8 है और 96 तो कैसे आएगा, तो 12/96 होता है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ 12 से करेंगे तो 144 आएगा, तो गड़बड़ है यहाँ पे। अब आपको यह ऐसे करना पड़ेगा कि 8 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 8 का स्क्वायर करिए प्लस 64 में आप 32 जोड़ेंगे, मतलब 8 के स्क्वायर 64 का आधा जोड़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा 96 का। फिर से सुनिए, यहाँ पे करना है पहले 8 का स्क्वायर और फिर इसके स्क्वायर का आधा जोड़ देना तो 96 आ जा रहा है, तो वही वाला उपाय यहाँ भी लगा होगा। देखिए यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर यहाँ पे करिए, तो 12 के स्क्वायर में अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इसका आधा कर दीजिए, तो 12 का स्क्वायर 144, 144 का आधा 72, तो 144 प्लस 72 अब जोड़ेंगे तो आ जाना चाहिए 216, तो 4 2 6 7 4 11 का फिर 1 लगाए तो 216 आ गया, तो ये राइट है इधर से। आइए तब इसका मतलब लॉजिक हम लोगों को मिल गया। लॉजिक क्या है, इसका स्क्वायर में इसी के स्क्वायर का आधा जोड़ना है,
तो अब आप एक नंबर लीजिए कोई, तो उसी के स्क्वायर में आधा जोड़िए, तो 6 का स्क्वायर आप कर लीजिए, 6 ही हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, उसका आधा जोड़ दीजिए, तो 36 में 18 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा, 54 ही तो है यहाँ पे, तो काम हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। चलिए आगे आप देख लेंगे 55 नंबर। 55 नंबर यहाँ पे 19, यहाँ पे 68 दिख रहा है, यहाँ 21, यहाँ 76 दिख रहा है। तो ये कैसे मामला हो रहा है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 19 से 68 कैसे हो जा रहा है। तो एक उपाय है, 19 से करेंगे तो 19 चौके 76, 76 हो जाएगा, तो 76 में से 6 कम हो जाएगा और इधर 2 8 कम हो जाएगा, इधर 19 चौके 76 हो गया, और 21 से लगाना पड़ेगा, इसका क्वेश्चन मार्क कहाँ है, 19 ये 164 के आगे यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, क्वेश्चन ही मार्क छूट गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ये दोनों क्वेश्चन मार्क है, ये है ये, तो ये छूट गया। चलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। अच्छा ये इधर से देखिए उल्टा करके आएगा, 68 को पहले आप 4 से भाग करिए, 68 को 4 से भाग करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 4 एकम में 4 और 2 गया, 4 सत्ते 28, और 17 में 2 जोड़ दीजिए, 17 और 2 कितना हो गया 19, ये रिजल्ट आ गया 19। अब 76 को हम भाग करेंगे 4 से, फिर 4 एकम में 4 हो गया और 3 गया उधर से, तो 4 9 36 हो गया, फिर इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो 19 और 2 21, तो लॉजिक फिट हो गया। चलिए 164 को भी भाग कर दीजिए कैसे, 4 से, 4 से भाग करिए, 4 चौके 16, 4 एकम में 4, 2 जोड़ दीजिए तो 41 2 43 हो जाएगा, ये 43 इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए 55 के बाद देखेंगे 56 नंबर। 56 नंबर में क्या हो रहा है, तो इसको देखिए 56 में क्या कर रहा है, ये 56 है, 15 है, तो 15 चौके 60, 4 कम, 15 चौके 60, 4 कम हो जा रहा है, और कोई उपाय बताइए, 15 चौके 60, 4 कम, इधर कितना हो रहा है 21 से 76 हो रहा है, इधर 9 का 81 हो गया, 21 का 76 हो गया, और ये 56 और ये 15, 4 कम, 21 चौके 84, तो उधर से 4 और 4 8 कम, यहाँ 8 कम हो रहा है और यहाँ 4 कम हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 21 चौके 84, 3 कम हो जाएगा, 10 8 80, तो उधर से तो नहीं हो रहा है काम। अब 19 चौके 76, 76 19 चौके 8 सत्ते 56, तो 8 से 15 हो जा रहा है, 19 चौके 76, तो 19 4 तो 23 हो जाएगा, ही नहीं रहा। 81 वाला कैसे आ जाएगा, तो 81 का रूट 9 आ जाएगा, तो ये भी नहीं बैठ रहा है, क्या हो रहा है भाई इसमें। अच्छा इनको भी हम लोग किसी नंबर से भाग दे के देखें क्या, ये तो 4 से भाग चला जाएगा, लेकिन ये भी 4 से जाएगा, लेकिन ये 4 से भाग जा नहीं रहा, ठीक। अब क्या हो रहा है लॉजिक कोई और इसमें, 56 का 15 और 76 का 21 और 81 का क्वेश्चन मार्क, तो इसका लॉजिक क्या बैठ रहा है, कुछ बैठ रहा है हमारे दिमाग पे, तो अभी आ नहीं रहा इसका लॉजिक। 15 तिया 45, और ऐसे देखते हैं 15 तिया 45 हो गया, 45 में आप कितना जोड़ देंगे, 5 और 6 11 जोड़ रहे हैं तो आ रहा है, तो इधर से देखिए तो 21 तिया 63, और 63 में कितना जोड़ेंगे तो आएगा 63 और 7, 63 21 तिया 63, तो 7 इधर 6 उधर, तो 13 जोड़ने पे आ रहा है। अच्छा इधर हम लोग कोई लेंगे तो 21 तिया 63 हो जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं 63 में, इधर से बैठ नहीं रहा, ये क्या हो गया भाई इसमें, इसमें क्या ऐसा हो गया है कि नहीं बैठ रहा है ये, 15 चौके 60, 4 गुना करने पे आ ही नहीं रहा, और ऐसे करके आ ही नहीं रहा, 5 तिया 15 या 3 5 15, 5 से आ रहा है, इसको देखेंगे आप लोग क्या हो रहा है, अभी हमारे दिमाग पे इसका लॉजिक बैठ नहीं रहा कि कैसे ये हो रहा है, जिसको आएगा वो कमेंट में बताएगा, नहीं तो अगले वाले स्लाइड में बताएंगे उसको कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये आप ऐसा करेंगे कि ये वाला 16, चलिए इसको पहले देखा जाए कि ये कैसे हो रहा है, वो वाला तो दिमाग पे बैठ नहीं रहा हमारे, आप लोग देखिएगा कैसे हो रहा है, अब इसमें दिमाग लगा जाए कुछ, छोड़िए अभी उसको। 16 का हो गया 96, और यहाँ क्वेश्चन मार्क 161 है, 18 का 120 है, 16 का 96 हो गया, तो 16 छक्के 96, एक तो ये तरीका है आपके पास, तो 16 छक्का 96, 18 छक्के 108 होता है, ये भी नहीं बैठ रहा, तो 16 से तो नहीं बैठ रहा। अच्छा एक और उपाय हो सकता है कि 16 में आप मल्टीप्लाई करिएगा 96, तो 16 छक्का 96 से आ नहीं रहा, ये थोड़ा टेढ़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें।
टेढ़ा लॉजिक में ये है कि आप पहले यहाँ 16 लीजिए और 16 के आगे 18 लीजिए, 2 ज़्यादा, और इसको आप 3 से भाग करिए। 3 से भाग करेंगे तो 3 छक्के 18 होगा, 16 छक्का 96 तो ठीक हो जाएगा ये। आगे उसी तरह है क्या, ये भी देखा करेंगे। 18 है, आगे लीजिए 2 20 और इसको फिर 3 से भाग दीजिए। तो 3 से भाग करेंगे 6 तो 20 छक्के 120 तो ये भी ठीक बैठ गया। अब एक यहाँ पे 161 है, तो अब नंबर आपको देखना पड़ेगा कि 161 कैसे आएगा। तो ऑप्शन आप 21 वाला उठा के देखिए, उसी के आसपास घूम रहा है ये भी। 21 और आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 से आगे 23, क्योंकि इकाई पे इसका दिख रहा है ये। अब भाग करेंगे किससे, 3 से, तो 3 सते 21, अब करिए तो 7 तरीके 21 का 1 फिर 2 लगा, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 16। ये लॉजिक ठीक है, इसी से लगेगा ये, और इसका आंसर होगा आपका 21 नंबर। आगे आ जाइए। आगे आपका ये 58 है, 8 48 है, इसके बाद 143 ये है, 15 है, तो ये तो ठीक लग रहा है। 8 छक्के 48 हो गया, अब 15 छक्का 90, ऐसे तो नहीं हो रहा है 8 छक्के 48, लेकिन वही उपाय है, थोड़ा सा कम किया है इसको। देखिए 8 से आपको गुणा कर लेना 6 में, तो 8 छक्के 48 हो गया, मतलब 2 कम से गुणा करना है। यहाँ 15 है तो इसके 2 कम 13 से गुणा करना है, तो 15 दाम में 150 और 15 तिया 45, 150 और 45 195 भी ठीक हो गया। यहाँ क्वेश्चन मार्क 143 है, तो आपको पता ही होगा ये तो 13 होता है और 11 होगा। 13 दाम में 130 और 13 कितना हो गया 143, ये आपका आंसर हो गया 143। 13 11 13 11 13 11 किधर गया, ऑप्शन रखना पड़ेगा आपको 13, तभी तो आएगा। चलिए आगे 29 नंबर देखिए, तो 6 का 12 दिया है, 6 का डबल 12 और 9 का, ऐसे तो 6 का डबल तो नहीं है ये, ठीक है। 3 का 6 का गैप है, इधर ज्यादा गैप है। चलिए तो इस तरह नहीं किया, ऐसे किया, ये 6 तिया 18, 18 में से 6 गया कितना हो गया 12, और फिर 9 तिया 27, 27 में से फिर कितना गया 6, तो कितना हो गया 21, ठीक है। 3 में आप फिर गुणा करेंगे 3 से, 3 तिया 9 और 9 में से फिर 6 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, तो 9 में से 6 गया 3। चलिए तो अब एक सवाल हम लोगों का उधर गलती हो गया था, और एक सवाल ये आप ये कमेंट करके बताएंगे इसका कितना हो रहा है। ये आसान है वैसे, 18 का आपको स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये क्यूब होगा हमारे हिसाब से। 36 का स्क्वायर है तो 36 का क्यूब होगा, तो 36 का क्यूब निकाल के अब देखिएगा आ जाएगा। वैसे भी 6 ऑप्शन में है, तो 6 ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा सही। आप एक बार इसको देख लेंगे, आसान है। 18 का स्क्वायर ही 18 क्यूब है। अच्छा देखिए 18 क्यूब निकाली दे रहा है, 18 का क्यूब निकालिए, 18 का क्यूब करिए। अभी बताए हैं, कई बार बता चुके, 18 का क्यूब निकालिए। 18 का क्यूब करेंगे तो 8 8 64 8 512 हो गया, और 1 का क्यूब कितना होता है 1, यहाँ से कट लगा दीजिए, बात खत्म हो गया। अब आगे आ जाइए, 1 इंटू 8 और फिर इंटू 18, यही करना है, फिर इंटू क्या करना है 3 करना है। अब आपको इसको गुणा करना है, 18 8 144 हो गया, 144 में 3 से करना है। 3 चौके 12 का 2, फिर 1 लगाया, 3 चौके 12 और 1 13 का 3, 1 लगाया, 3 एकम में 3 1 4, तो हम इसको जोड़ेंगे 2 3 5 3 8 और 5 58 32 आ रहा है। इसका मतलब आसान है, ये स्क्वायर है और ये क्यूब है। 36 का स्क्वायर 1296 और 6 किनारे है, तो बिना क्यूब निकाले भी आप इसका आंसर कर सकते हैं 46,656। तो ये हम लोगों का 60 सवाल खत्म हो गया। एक कहीं दिमाग से उतर रहा है, ये बैठ नहीं रहा हमारे दिमाग में कि क्या है, तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, और इस पूरे का पीडीएफ आपको वहीं टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब आगे जो नेक्स्ट चालू करेंगे हम लोग, वो नंबर एनालॉजी तो हो गया, इसके और क्वेश्चन आपको क्लासों में करा दिया करेंगे, ऑफलाइन क्लास जो चलेगा वहां पे करा देंगे। अब नंबर एनालॉजी में जो सेट वाले सवाल आते हैं, सेट वाले को लेके काफी कंफ्यूजन चल रहा है। या सेट में 4 3 ऐसे 19 भर दे रहा है, फिर 5 13 18 भर दे रहा है। तो इन सब सवालों का आपको एक पीडीएफ भेजेंगे टेलीग्राम पे, वहां से आपको 60 सवाल रहेंगे, उनको करिएगा। लेटेस्ट पैटर्न है, ध्यान रखिएगा। इनका थोड़ा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक समझ में आएगा। एग्जाम में किसी में बहुत देर तक ना बैठे तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो लगेगा। तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए, धन्यवाद।